तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर गेम प्ले वीडियो। तो आज हम खेलेंगे हेलो नेबर का पार्ट 2। तो अब अभी हम ढूंढ रहे हैं कुछ चीज। ये खुलेगा कहाँ से? ओ ये रहा। क्या तुमने सोचा ये मोनालिसा पेंटिंग इतनी फेमस क्यों है? ऐसा क्या है इसमें? तो देखो, लगभग 1500 की बात है। अपने ये लियोनार्डो दा ले। विंची भैया एक लीजा नाम की औरत की पेंटिंग बना रहे थे, और इतनी बारीकी से बना रहे थे कि बनाते बनाते 10 साल लग गए और दा विंची भैया बीच में ही टपक गए। पर पेंटिंग अभी तक भी पूरी नहीं हुई थी। अब इस बात की परवाह किए बगैर कि ये पेंटिंग पूरी नहीं है, फ्रांस के एक राजा ने इसे ले लिया। फिर कई सारे राजाओं के पास ही पेंटिंग रही, यहाँ तक कि तो 1800 भाई क्या में है? ये पेंटिंग नेपोलियन तो के वो पास भी देखो, थी। देखते हैं, इतने देखते ही बड़े क्या बड़े है। लोगों के पास ही पेंटिंग रह चुकी थी, ये थोड़ी फेमस होने लगी थी। पर कहानी भाई इतनी ये यहाँ साल पे सो रहा है। 1911 में, जब ये पेंटिंग हम एक एक काम म्यूजियम से करते चोरी हैं। हो गई और ये खबर इतनी बड़ी बन गई कि लोग उस खाली जगह को भी देखने आते थे जहाँ ये पेंटिंग लगी थी। पेंटिंग को भाई थोड़ा ढूंढने के स्लो नहीं चक्कर हो में गया? उस समय के बहुत बड़े और पेंटर ऐसा नहीं है पाब्लो कोई पिकासो कॉपी गेम है और भाई, जब ये दो इसी साल बाद कंपनी ये का गेम है। पेंटिंग को म्यूजियम में काम डन। करने वाले एक बंदे ने चुराई थी, और जब 2 साल बाद ये भाई पेंटिंग पता नहीं वापस कैसा मिली, गेम हो तब गया, तक पहले लोग हम इतने एक्साइटेड हो कितना गए थे इस कूदते थे। पेंटिंग को देखने के लिए कि पूछो ही मत। और तभी से ये पेंटिंग ओए इतनी फेमस हो गई कि आज इसकी कीमत लगभग $1 बिलियन है। क्या तुमने सोचा ये मोनालिसा पेंटिंग इतनी फेमस क्यों है? ऐसा क्या है इसमें? तो फिर देखो, रहा है। लगभग 1500 की बात है। अपने लियोनार्डो दा विंची भैया एक लीजा नाम की औरत की हो पेंटिंग जा बना फिर। रहे ओ थे, और लो इतनी लो लो लो। बारीकी से बना रहे थे कि बनाते तो बनाते अभी हम 10 साल चलते लग हैं। गए और दा विंची भैया बीच में ही टपक गए। पर पेंटिंग अभी तक भी पूरी नहीं हुई थी। अब इस बात की परवाह किए बगैर कि 29। ये पेंटिंग पूरी नहीं है, फ्रांस के एक राजा ने इसे ले लिया। ये फिर क्या कई रखा है सारे यार ये? राजाओं के पास ही पेंटिंग रही, यहाँ तक कि 1800 में ये पेंटिंग नेपोलियन के पास भी थी। अब क्योंकि इतने बड़े बड़े लोगों के पास ही एक पेंटिंग सेकंड। रह चुकी थी, ये थोड़ी फेमस होने लगी थी। पर कहानी में ट्विस्ट आया 1911 एक में, जब सेकंड। ये पेंटिंग एक म्यूजियम से चोरी हो गई और ये खबर इतनी बड़ी बन गई कि लोग उस खाली जगह को भी देखने आते थे जहाँ ये पेंटिंग लगी थी। पेंटिंग को ढूंढने के एक चक्कर में सेकंड उस समय सेकंड। के बहुत बड़े पेंटर पाब्लो पिकासो को भी पकड़ लिया एक था। पर बाद सेकंड, में ये पता क्या है? चला कि पेंटिंग तो म्यूजियम में काम करने वाले एक बंदे ने चुराई थी, और जब 2 साल बाद ये पेंटिंग वापस मिली, तब तक लोग इतने एक्साइटेड हो गए थे इस पेंटिंग को देखने के लिए कि पूछो ही मत। और तभी से ये पेंटिंग इतनी फेमस हो गई कि आज इसकी कीमत लगभग तो एक ऊपर बिलियन चलते डॉलर है। हैं, नीचे तो कुछ नहीं क्या मिला। तुमने सोचा ये यहाँ क्या मोनालिसा है? पेंटिंग इतनी फेमस क्यों है? ऐसा क्या है इसमें? तो देखो, एक लगभग एक एक 1500 की बात है। अपने लियोनार्डो दा विंची भैया एक लीजा नाम की औरत इसे की उठा लेता पेंटिंग हूँ। बना रहे थे, और इतनी बारीकी से बना रहे थे कि बनाते बनाते 10 साल लग गए और दा विंची भैया बीच में ही टपक गए। पर ये इसमें पेंटिंग क्या अभी है? तक भी पूरी नहीं हुई थी। अब इस बात की परवाह किए बगैर कि ये पेंटिंग पूरी नहीं है, फ्रांस ओ के एक राजा ने इसे ले लिया। फिर कई सारे राजाओं के निकल। पास ही पेंटिंग रही, यहाँ तक कि 1800 में ये पेंटिंग अच्छा, नेपोलियन के पास भी थी। अब क्योंकि इतने बड़े बड़े लोगों के पास ही पेंटिंग रह चुकी थी, ये थोड़ी फेमस होने लगी थी। पर तो अभी कहानी में हम ट्विस्ट चलते आया हैं 1911 ऊपर। में, क्या जब ये पेंटिंग एक यहाँ? म्यूजियम से अब चोरी हो इस गई, अंकल और ने ये क्या खबर इतनी बना बड़ी डाला? बन गई कि लोग उस खाली जगह को भी केक देखने केक आते केक थे केक जहाँ ये केक पेंटिंग केक लगी थी। केक। पेंटिंग को ढूंढने के चक्कर में उस इसे समय के बहुत खोल बड़े देते पेंटर पाब्लो पिकासो हैं। को भी पकड़ लिया था। पर बाद में पता चला कि पेंटिंग तो ये म्यूजियम में ले। काम करने वाले एक बंदे ने चुराई थी, और जब 2 साल बाद ये ओ पेंटिंग वापस मिली, तब तक लोग इतने एक्साइटेड हो गए थे इस पेंटिंग को देखने के चलो लिए कि चलो। पूछो ही मत। और तभी से ये पेंटिंग इतनी फेमस हो गई कि आज इसकी कीमत लगभग एक ये बिलियन क्या है? डॉलर है। क्या तुमने ले सोचा लेते हैं ये यार मोनालिसा एक। पेंटिंग इतनी फेमस क्यों है? ऐसा क्या है इसमें? तो देखो, भाई लगभग ये देखो। 1500 की बात है। ये अपने लियोनार्डो दा विंची भैया एक लीजा नाम की औरत की पेंटिंग बना रहे थे, और इतनी बारीकी से बना रहे थे कि बनाते बनाते 10 इसे साल भी लग गए खोल और देते हैं दा यार। विंची भैया बीच में टपक गए। पर पेंटिंग अभी तक भी पूरी नहीं हुई थी। अब इस भाई बात की यार, परवाह किए बगैर भाई कि ये कितना पेंटिंग सोतूसा पूरी है नहीं क्या? है, फ्रांस के एक राजा ने इसे ले लिया। हैं? फिर कई सारे राजाओं के पास ही पेंटिंग रही, यहाँ ये तक कि यहाँ क्या 1800 इशारा में ये कर रहा है? पेंटिंग नेपोलियन के पास भी थी। अब क्योंकि इतने बड़े बड़े लोगों के पास ही पेंटिंग रह चुकी थी, ये थोड़ी फेमस होने लगी थी। पर क्या कहानी में यहाँ ट्विस्ट आया पर? 1911 में, जब ये पेंटिंग एक म्यूजियम से चोरी हो गई, और ये खबर इतनी बड़ी बन गई कि लोग उस खाली अब जगह इसमें को भी क्या देखने रखा आते थे रहता है? जहाँ ये पेंटिंग लगी थी। पेंटिंग को ढूंढने के चक्कर में उस समय के बहुत बड़े पेंटर पाब्लो पिकासो को भी पकड़ लिया था। पर बाद में पता चला कि पेंटिंग तो म्यूजियम में काम करने वाले एक बंदे ने चुराई थी, और जब 2 साल बाद ये पेंटिंग वापस मिली, तब तक लोग इतने एक्साइटेड हो गए थे इस पेंटिंग को देखने के लिए कि पूछो ही मत। और तभी से ये पेंटिंग इतनी फेमस हो गई कि आज इसकी कीमत लगभग $1 बिलियन है।
एक सेकंड वो चेक किया था। मोनालिसा पेंटिंग इतनी फेमस क्यों है? ऐसा क्या है इसमें? तो देखो लगभग भाई 1500 की बात है। साहब अपने लियोनार्डो दा विंची भैया एक देखो, मैं लीजा इसको नाम की औरत तोड़ूंगा की तो ये पेंटिंग तब बना भी रहे नहीं थे उठेगा और क्या? इतनी बारीकी से बना रहे थे कि बनाते बनाते 10 साल लग गए और दा विंची भैया बीच में टपक गए और पेंटिंग अभी तक भी पूरी नहीं भाई ये हुई उठ थी। क्यों नहीं अब रहा? इस बात की परवाह किए बगैर कि ये पेंटिंग पूरी नहीं है, फ्रांस के एक राजा ने इसे ले लिया। फिर कई सारे राजाओं के अब पास इसके ये मुंह पेंटिंग दिखाऊं? रही, देखो, यहाँ तक कि नकली 1800 मूंछ में ये लेकर पेंटिंग बैठता है ये। नेपोलियन के पास भी थी। अब क्योंकि इतने बड़े बड़े लोगों के पास ये पेंटिंग रह चुकी थी, ये थोड़ी फेमस होने लगी थी। पर कहानी में ट्विस्ट आया 1911 अबे में, ये जब क्या ये चिल्लर पेंटिंग एक बटोर म्यूजियम रहा से हूँ। चोरी हो गई और ये खबर इतनी बड़ी बन गई कि लोग उस खाली जगह को भी देखने आते थे जहाँ ये पेंटिंग लगी थी। पेंटिंग को ढूंढने के चक्कर में उस समय के बहुत बड़े पेंटर पाब्लो पिकासो को भी पकड़ लिया था। पर बाद भाई में पता इसमें चला कि पेंटिंग तो म्यूजियम में काम करने वाले एक बंदे ने चुराई थी और जब 2 साल बाद ये पेंटिंग वापस तो मिली तब भाई लोग इतने एक्साइटेड लोग हो गए थे इस अभी हम पेंटिंग को इसका देखने के लिए कि भाई पूछो ही ग्रीन मत। की और तभी से ये पेंटिंग इतनी लगेगी फेमस हो कहाँ? गई कि आज इसकी कीमत लगभग $1 बिलियन है। क्या तुमने सोचा ये मोनालिसा पेंटिंग इतनी फेमस क्यों है? ऐसा क्या है इसमें? क्लेम तो कर देखो लेते हैं यार। लगभग 1500 की बात है। अपने लियोनार्डो दा अबे विंची हट। भैया एक लीजा नाम की औरत की पेंटिंग बना रहे थे और इतनी बारीकी से बना रहे थे कि बनाते बनाते 10 साल लग गए और दा विंची भैया बीच में टपक गए। पर पेंटिंग अभी तक एक भी पूरी नहीं सेकंड हुई भाई थी। अब ये इस बात की परवाह किए बगैर कि ये पेंटिंग पूरी नहीं है, भाई फ्रांस हम के एक ऊपर राजा चले ने गए इसे थे। ले लिया। फिर कई सारे राजाओं के पास ये पेंटिंग एक रही, यहाँ तक कि सेकंड 1800 में ये हम पेंटिंग यहाँ नहीं गए थे नेपोलियन के ना? पास भी थी। अब क्योंकि इतने बड़े बड़े लोगों के पास ये पेंटिंग रह चुकी थी, ये थोड़ी फेमस होने लगी थी। पर कहानी में ट्विस्ट आया 1911 में, जब ये पेंटिंग एक म्यूजियम से एक चोरी हो सही गई इसमें और क्या ये है? खबर इतनी बड़ी बन गई कि लोग उस खाली जगह को भी देखने आते थे जहाँ ये पेंटिंग लगी थी। पेंटिंग को ढूंढने के चक्कर में उस समय के बहुत बड़े पेंटर पाब्लो पिकासो को भी पकड़ क्या लिया है था। यहाँ पर पर? बाद में एक पता चला कि सेकंड पेंटिंग तो म्यूजियम में सेकंड काम करने वाले एक रुको बंदे यार, ने रुको चुराई थी रुको एक और जब 2 सेकंड साल बाद ये रुको। पेंटिंग वापस मिली तब एक लोग एक इतने एक एक्साइटेड हो गए थे इस ही पेंटिंग को देखने के लिए कि पूछो ही मत। और तभी से ये पेंटिंग इतनी फेमस हो गई कि आज इसकी कीमत लगभग $1 बिलियन है। क्या तुमने एक सोचा ये सेकंड मोनालिसा पेंटिंग इतनी फेमस क्यों है? ऐसा क्या है रुको। इसमें? तो देखो एक है। लगभग 1500 ओ की बात है। अपने लियोनार्डो दा विंची भैया एक लीजा कहाँ नाम की औरत की पेंटिंग बना रहे थे और इतनी बारीकी से बना रहे थे कि बनाते बनाते 10 है? साल लग गए इसको और लेता दा हूँ, उसके विंची भैया मुंह पे बीच में जूता टपक गए। मारूंगा। पर पेंटिंग अभी तक भी पूरी नहीं हुई थी। अब इस बात की परवाह किए बगैर कि ये पेंटिंग पूरी नहीं है, फ्रांस के एक राजा ने इसे ले लिया। फिर कई सारे राजाओं के पास ये पेंटिंग रही, यहाँ तक कि 1800 में ये पेंटिंग नेपोलियन के पास भी थी। अब क्योंकि इतने बड़े बड़े लोगों के पास ये पेंटिंग रह चुकी थी, ये थोड़ी फेमस होने लगी थी। पर कहानी एक में ट्विस्ट आया सेकंड 1911 में, जब ये पेंटिंग एक म्यूजियम से चोरी हो गई और ये खबर इतनी बड़ी बन गई कि लोग उस खाली जगह को भी देखना है देखने आते सोतू थे को। जहाँ ये पेंटिंग लगी थी। पेंटिंग को ढूंढने के चक्कर में उस समय के बहुत बड़े पेंटर पाब्लो पिकासो को भी पकड़ लिया था। पर बाद में भाई पता यहाँ पर चला नहीं कि आ पेंटिंग सकता तो म्यूजियम बस। में काम करने वाले एक बंदे ने चुराई थी और जब 2 साल बाद ये पेंटिंग वापस मिली अब तब लोग इतने शिट एक्साइटेड हो गए शिट थे इस शिट पेंटिंग को देखने के लिए कि पूछो ही मत। और तभी से ये पेंटिंग इतनी फेमस हो गई गाइस, कि ये आज इसकी मुझे कीमत लगभग थप्पड़ एक मारने के बिलियन काम कर डॉलर है। रहा है। क्या तुमने एक क्या एक तुमने एक सोचा एक। अगर अर्थ एक सेकंड के लिए रुक जाए, घूमना बंद कर दे तो क्या होगा? तो देखो इसे ऐसे समझो कि मान लो तुम एक कार में बैठे हो जो बहुत तेज चल रही है और वो एकदम से ब्रेक मार दे तो क्या होगा? पिघोगे, बहुत ही जोर से पिघोगे। उसी तरह हमारी अर्थ भी 1670 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से घूमती है। तो जैसे ही वो रुकेगी हम सब बहुत जोर से उड़ेंगे और फेंकेंगे। लगभग 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हवा चलेगी जो सिर्फ तुम्हें ही तुम्हारे आसपास जितनी भी चीजें हैं सबको उड़ा देगी। अब क्योंकि अर्थ भाई एकदम भाई से भाई रुकेगी तो उसके अंदर भरा पानी भी एक। कंट्रोल से बाहर हो जाएगा और अबे फिर यार ये आएगी क्या है सुनामी। ये? अर्थ के नीचे वाले ये खुल प्लेट्स भी नहीं खिसक रहा। जाएंगी जिससे जगह जगह वोल्केनो एक्सप्लोड हो जाएंगे कुर्रुबा। और खतरनाक अर्थक्वेक आएंगे। दुनिया एकदम खत्म होने की कगार पर आ ये जाएगी ले। और जब 1 सेकंड बाद अर्थ वापस घूमने लगेगी तब तक तो तुम टपक चुके होंगे। क्या तुमने भाई सोचा हम अगर अर्थ 1 सेकंड के लिए रुक जाए, घूमना बंद कर दे तो क्या होगा? तो देखो इसे ऐसे समझो कि मान लो तुम एक कार में बैठे हो जो ये हम बहुत एक तेज काम चल करते रही हैं है ना। और वो एकदम से ब्रेक मार दे तो क्या होगा? पिघोगे, बहुत ही जोर से एक पिघोगे। सेकंड चेक कर। उसी तरह हमारी अर्थ भी 1670 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से घूमती है। तो जैसे ही वो रुकेगी हम सब बहुत जोर से उड़ेंगे और फेंकेंगे। लगभग 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हवा चलेगी जो सिर्फ तुम्हें ही तुम्हारे आसपास जितनी भी चीजें हैं सबको उड़ा देगी। अब क्योंकि अर्थ एकदम से रुकेगी तो उसके अंदर भरा पानी भी कंट्रोल से बाहर हो जाएगा और फिर आएगी सुनामी। अर्थ के नीचे वाली प्लेट्स एक खिसक जाएंगी सेकंड जिससे जगह जगह भाई वोल्केनो मैंने एक्टिव हो देख जाएंगे लो और भाई, ये खतरनाक कंफ्यूज हो गया अर्थक्वेक भाई। आएगा। दुनिया एकदम खत्म
कैसे होंगे? क्या तुमने सोचा अगर अर्थ एक सेकंड के लिए रुक जाए, घूमना बंद कर? क्या तुमने सोचा अगर हम स्पेस में बिना स्पेस सूट के चले गए तो क्या होगा? मतलब मरेंगे तो सही डेफिनेटली, पर किस तरीके से मरेंगे? मजा आएगा। देखो स्पेस में एक काम करते हैं, स्मैश और जल्दी से निकल। तो अगर तुम बिना स्पेस सूट के स्पेस में हो तो सबसे पहले तो ये वैक्यूम तुम्हारे फेफड़ों में से गर्म हवा बाहर खींच लेगा, जिससे सांस आनी बंद हो जाएगी। और अगर तुम सोच रहे हो मैं सांस रोक लूंगा तो और मरोगे। सांस रोकने पर तुम्हारे लंग्स के अंदर भरी हवा बाहर निकलना चाहेगी। भाई ऊपर आएगा क्या? फेफड़े फट जाएंगे। अब तुम्हारे फेफड़ों से ऑक्सीजन दिमाग तक भी ओ भाई यार, ये कितना बॉट है यार ये। तुम्हारा दिमाग तो वैसे ही काम नहीं करता। स्पेस में बिना स्पेस सूट एक के 20 से सेकंड 25 सेकंड रहने के बाद तुम्हारा गेम खत्म हो भाई, तुम जाएगा सोच और तुम होंगे सीधे पत्थर की तरह मोटैटो। जाओगे और घूमते रहोगे भाई 100 साल तक। टोमेटो भाई, ये क्या होता है? सोचा अगर हम स्पेस में बिना स्पेस सूट के चले गए तो क्या होगा? ये मतलब हाथी मरेंगे तो सोता सही रहता है। डेफिनेटली, पर किस तरीके से मरेंगे? मजा आएगा। देखो तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टाटा, मतलब टेक कुछ भी नहीं केयर, होता, हवा भी नहीं होती, तो बाय फिर बाय। बिना